अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एक बेसिक डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में कि सपोज़ कि अगर मैं डिस्टिलेशन कॉलम का कॉन्सेप्ट देना चाहूँ इन जनरल तो वो किस तरह से हो सकता है। अच्छा, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इस डिस्टिलेशन कॉलम में इस तरह से प्रोडक्ट नहीं आ रहे होते। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारे क्रूड से कितने तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, उसमें कार्बन नंबर कितने होते हैं और कौन सा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट से हेवियर होता है और लाइटर होता है, उसके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे लाइटर प्रोडक्ट में सबसे पहले गैस निकलते हैं, उस गैस में एलपीजी भी मौजूद होती है जो कि सबसे लाइटर कंपोनेंट होता है हमारे क्रूड में। तो सबसे टॉप से सपोज़ कि ये हमारे पास एग्जिट हुआ, ये लेस देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपराइज हो जाता है कम्प्लीटली। इसमें गैशियस भी है, मतलब कि मीथेन ईथेन, और एलपीजी भी होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। मैक्सिमम C4 तक इसके कार्बन चेन हो सकते हैं। इसको जनरली रिफाइनरी गैस कहा जाता है। इसके डिफरेंट यूटिलिटीज़ वगैरह में इसको यूज़ करने के बाद जो क्वांटिटी बचती है उसको फ्लेयर ऑफ कर दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इसको रिफ़ाइन नहीं किया जाता और इसमें जो भी सल्फ़र के हाइड्रेट्स होते हैं या सल्फ़र ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं तो उसको रिमूव किए बगैर ही इसे हम फ्लेयर में बर्न ऑफ कर देते हैं। उसके अलावा सेकंड जो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है वो होता है पेट्रोल, जिसका जनरल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एक चीज़ आप चेक करें कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें टेम्परेचर की एक रेंज दी हुई होती है, इसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर की एक रेंज होती है। उसकी वजह यह है कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो है वो डिफरेंट कार्बन फ्रैक्शंस होते हैं, C5 C6 C7। उसके अलावा C5 के आइसो भी हो सकते हैं और नैनो भी, नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के आइसोमर्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक रेंज बताई जाती है टेम्परेचर की। तो ये हमारे पास IBP कहलाता है, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। ये कहलाता है FBP, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट। और पेट्रोल जो है आपको पता है गैसोलीन होता है और नॉर्मली हम इसे जो है वो अपने कमर्शियल व्हीकल वगैरह में यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास नेफ्था। नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। कार्बन चेन इसमें C6 से C10 तक होते हैं और इसको कॉमनली कन्वर्ट किया जाता है अल्केन्स में, और अल्केन्स के हम चेन बना लेते हैं, मोनोमर को जॉइन करके एक पॉलीमर चेन बना लेते हैं जो कि प्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज़ करते हैं और इस नेफ्था से हम पेट्रोल की प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज़ करते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट को लगा करके। सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है हमारे पास केरोसिन। केरोसिन का टेम्परेचर होता है 180 टू 250। इसमें कार्बन चेन C10 से C16 तक हो सकते हैं और ये अमूमन जेट फ्यूल के लिए और रॉकेट फ्यूल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है और कमर्शियली डिफरेंट जगहों पर भी हम हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए भी हम केरोसिन को यूज़ करते हैं। डीजल जो कि जनरली लोडर्स वगैरह और इस तरह के व्हीकल वगैरह में यूज़ होता है, हेवी व्हीकल वगैरह में यूज़ होता है। इसका टेम्परेचर जो है वो 250 से 350 के दरमियान होता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, और C14 से C20 तक इसके कार्बन के चेन हो सकते हैं। उसके बाद आता है रेजिड्यू, जिसको हम फर्नेस ऑयल भी कह रहे होते हैं, और ये डीजल से हैवी होता है। इसके कार्बन चेन जो है वो C20 से C30 तक होता है और इसके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 300 से 370 तक हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक आता है वैक्सेस। वैक्सेस जो है वो C30 से हायर चेन के कार्बन होते हैं और अक्सर पॉलिशिंग वगैरह और सरफेस स्मूथनेस वगैरह के लिए इस वैक्स को यूज़ किया जाता है और पैराफिन वैक्स वगैरह भी यहीं से जनरेट किया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है बिटुमेन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 370 से अबव होता है और इसमें C30 से ज़्यादा के कार्बन चेन होते हैं। यहाँ पर मोस्टली एसफॉल्ट वगैरह होते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं अपने वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में, जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट क्या होता है और ये
जो डिस्टिलेशन कॉलम है इसका हम फ्लो चार्ट डायग्राम भी देखेंगे कि डिस्टिलेशन कॉलम किस तरह से वर्क करता है और क्या क्या पैरामीटर्स फॉलो करता है हमारा ये डिस्टिलेशन कॉलम।